अगनी राजनीति लोग जितने भी आते हैं, मोदी जी हमारे यहाँ क्या चलाते हैं, लेबर वाला गाड़ी चलाते हैं। कल इनके योगी आदित्यनाथ आए थे सिवान में, औरंगजेब और बाबर का बात कर रहे हैं। औरंगजेब और बाबर का बात करने से आज 2025 का बिहार चलेगा। विकास का क्या मतलब है आप लोगों के लिए? वकील साहब लोग, हमने लालू के राज देखे हुए थे कि हम कंकड़बाग से कर बेगहिया आते थे टेम्पू से, तो लगता है पेट का खाना निकल जाएगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, समझ गए, आजम खान, जब मैंने अत्याचार का चरम चोटी पर था तखनी संविधान खतरा में नहीं था, उसके ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा था। बिहार के चुनाव में ये सब मुद्दा है। आप इनका आधार कार्ड देख लीजिए, चाहे इनका आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या स्पष्ट हो जाएगा? यहाँ जाति आधारित जो है सारा बात होता है। नीतीश कुमार हटेंगे, समस्या और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, यही जान लीजिए। समस्या तो जिंदगी ऐसा नहीं है। ये होता है कि जिस दिन गांधी जी भी मरे थे तो लोगों की देश अनाथ हो गया। आतंक की धारा है। हम लोग इनको रोजगार से नहीं मतलब है, इनको विकास से, इनको सनातन से मतलब है। जब जो अपराधी समाज में रहने के लिए लायक नहीं है, वैसे लोग जब चुनाव लड़ के जीत जाते हैं तो फिर जनता की वो क्या सेवा करेंगे? बिहार की राजनीति भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ हर लोग चाहता है उसका एक बाप हो जिसके दम पे हम उछले। यहाँ हर किसी को रंगदारी करनी है कि आ गई चुनाव में के जीती, और सबका ये फिक्र बा चुनाव कैसे बीती। सब कोई कहे के हमरे के जितावो, सब कोई कहेला हमरे के जितावो, आ उनका के छोड़ द हमरे गीत गावो। तो आज हम आए हैं पटना हाई कोर्ट में। पीछे आपको पटना हाई कोर्ट का गेट नंबर 4 नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वकील साहब लोगों को सब पता होता है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। हम तमाम जगहों पे घूम रहे हैं। पटना आए थे तो हमने कहा चलो थोड़ा हाई कोर्ट घूम आते हैं। वकील साहब लोगों को समझ में आते हैं कि पटना में क्या राजनीति चल रही है और साथ ही साथ उनको पूरे बिहार से क्या रिपोर्ट आ रही है। तो आज वकील साहब लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या उनके मुद्दे हैं और क्या उन तक खबर पहुँच रही है। ये मेन चौराहा हुआ यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का 4 नंबर गेट। 4 नंबर गेट। हाँ, नंबर 4 है ये। पटना हाई कोर्ट का गेट नंबर 4 है ये। हाँ, ये मेन बिल्डिंग है पीछे पूरी। हाँ, ये पीछे नई बिल्डिंग है, प्लस मेन बिल्डिंग है। ये बाउल बाहर कौन सा? 4, 5, 3 सब गेट है। उधर साइड 3 है, इधर 4 है। आप भी वकील साहब हैं? हाँ। आप कपड़ा नहीं पहने? अरे कपड़ा नहीं, 10 दिन के बाद खुला है ना, तो रखते हैं अपना चैम्बर में। और उसके बाद अभी निकल रहे थे तो निकलने का टाइम हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम है AK सिंह। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी मेरा 30 वर्ष हो रहा है। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए मेरे। दादा हो गया। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। आप कब से कर रहे हैं? हम तो खैर 1.5-2 साल से कर रहे हैं। हम पहले किए थे, फिर नौकरी में चले गए और फिर अभी प्रैक्टिस में 2 साल से आ गए। तो कैसा है यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में, क्या माहौल चल रहा है? आप लोग वकील साहब लोगों के भी कोई मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर के, चुनाव के मद्देनजर तो कोई मुद्दा है नहीं हम लोगों का। ये नहीं था। हम लोग की जो अपनी समस्या होती है वो समस्या हम लोग बार बार उठाते रहते हैं, लेकिन विशेषकर ये चुनाव से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग अभी हाल में आस्था का महापर्व लोक छठ की पूजा हम लोगों ने किया है, उसी तरह लोकतंत्र का जो महापर्व आने वाला है उसमें हम लोग सहभागिता करें और ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो कि जनता की समस्याओं का समाधान करे, सही मायने में जो जाति पात से ऊपर उठ करके जन समस्याओं को उठाए, उसका समाधान करे। और ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है। होता है नहीं, क्यों? प्रयास करने पर क्या नहीं हो सकता। देखिए यहाँ 38 राज है, 9 कमिश्नरी है, 243 जैसे विधानसभा है, 8,500 जिला बोली, राज्य बोली। यही गलती मुख्यमंत्री जी भी कर दिए हैं। यही गलती सेम मुख्यमंत्री जी भी कर दिए हैं। स्लिप ऑफ टंग। अरे नहीं, तो अस्वस्थ है ना। ये स्वस्थ हैं क्या? नहीं, ये तो फिट है, इनसे स्लिप ऑफ टंग है। हिट भी है। ना। और जहाँ पर 101 अनुमंडल है और 8,500 ग्राम पंचायत है। अब इसकी कल्पना करना पड़ेगा कि बिहार हमारा इस राज्य का अग्रणीय राज्य होना चाहिए। क्यों नहीं है? अग्रणीय राजनीति लोग जितने भी आते हैं, मोदी जी हमारे यहाँ क्या चलाते हैं, लेबर वाला गाड़ी चलाते हैं, श्रमिक एक्सप्रेस चलाते हैं। क्या बिहारी आज 75 साल आज़ादी के बाद भी लेबर रहेगा? आप बिहारी पत्रकार हैं तो आप समझते हैं ना कि यहाँ क्या स्थिति है। तो अभी कहते हैं गुजरात में, तो गुजरात का आदमी यहाँ है, कमाने नहीं आता है। तो अग्रणीय राज्य के लिए यहाँ का मेंटेलिटी और सोच बदलना पड़ेगा। सोच कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये अपने पुराने 20 साल का जवाब नहीं दे रहे हैं।
कल इनके योगी आदित्यनाथ आए थे सिवान में, औरंगजेब और बाबर का बात कर रहे हैं। औरंगजेब और बाबर का बात करने से आज 2025 का बिहार चलेगा? इनको बताना पड़ेगा कि 2005 से लेकर 2025 तक क्या काम किया इन्होंने। इस पे बात नहीं कर रहे हैं ये। इनके तमाम नेता आके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश रजा हुआ, एडवोकेट दानिश। कर रहे हैं 2021 से कर रहे हैं जी। दानिश रजा। हाँ, दानिश रजा साहब, देखिए हिंदू मुसलमान करने की बात जो बोली थी समस्या बहुत पहले चला गया, जिसके कारण कि यही हिंदू मुसलमान के चलते 3 देश बट गया। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हुआ। जस्ट लिसन टू मी, सुनिए पहले आप बोले, हम आपने इंटरफेयर नहीं कीजिए आप। जब एक बार और सीनियर है उनका, सुने, एक बार जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, समस्या का निदान तो करिए रही है भाजपा। ऐसा बात थोड़ा कि नहीं निदान कर रही है। क्या निदान कर रही है? निदान नहीं करिए, क्या क्या निदान नहीं किया बताइए तो आप बताइए क्या नहीं किया निदान। समस्या अच्छा, इससे बढ़िया समस्या का निदान कौन कर रहा है बता दीजिए। भाजपा के अलावा कौन ऐसा पार्टी है जो कि समस्या का निदान कर रहा है? पहले आप सबसे पहले सुनिए, पहले एक बात, सबसे पहले समस्या जानिए तब निदान जानिए। समस्या की पता नहीं, समस्या है आपके हिसाब से बिहार की? हमारी समस्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए कि रोड की थी, बिजली की थी, एक समस्या है और लॉ एंड ऑर्डर की है। मान लीजिए कहते हैं कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो जो कुछ हो, अगर ये रोड पब्लिक रोड है तो ये जितना ही हिंदू का राइट है उस पर निकलने का, उतना ही मुसलमान को भी राइट है निकल, दोनों का है। लेकिन यहाँ होता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर से चलते कहेंगे कि आज मुस्लिम का ये पर्व है तो यहाँ से आपको जुलूस नहीं जाने देंगे, इधर हिंदू का है तो ये अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक मैंने एक्शन में का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन रिजेंटमेंट होगा, रिजेंटमेंट होगी तो बात होगी। तो ये एक पॉलिटिकल मैटर है, ये मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास का क्या मतलब है आप लोगों के लिए? वकील साहब लोग, हमने लालू के राज देखे हुए थे कि हम कंकड़बाग से करबेगहिया आते थे टेम्पू से, तो लगता है पेट का खाना निकल जाएगा। 8 बजे हम लोग निश्चित थे कि घर पहुंच जाते थे, जनरेटर चलता था, सब कुछ बंद हो जाता। पटना जंक्शन अगर आते थे तो सूर्योदय का प्रतीक्षा करते थे, सूर्योदय होता था तो निकल के जाते थे। तो ये समस्याएं खत्म हो गई। अब हम जब उतरते हैं 12 बजे रात, 2 बजे रात में कैसे आते हैं, हम टेम्पू पकड़ते हैं, हम अपने डेरा चले जाते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे हैं सड़क ठीक हो गई है और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। समस्या एक जैसे एक मिनट सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या, सुनिए लॉ एंड ऑर्डर दहाड़े पटना में मर्डर हुआ है, मरीन ड्राइव पे बंदूक चला रहा है, थाने के अंदर मर्डर हो जा रहा है लोगों का। बहुत सा चीज है। आप देखिए यहाँ ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट का बात, आप यहीं पर PMCH 2-3 किलोमीटर दूर है, आप चले जाइए किसी मरीज का इलाज करवाने, आप मरीज बन के आ जाइएगा। आप चले जाइए किसी सरकारी स्कूल में, आप चले जाइए किसी सरकारी कॉलेज में, 3 साल का डिग्री 5 साल में पूरा हो रहा है, और ये डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। अभी बहुत सा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऐसा है जिस डिपार्टमेंट में HOD नहीं है, HOD नहीं है डिपार्टमेंट में, और उस बिना HOD के डिपार्टमेंट चल रहा है। प्रोफेसर का इतना कमी है। जैसे ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप के अलावा कुछ नहीं लगा सकते हैं। आरोप गलत लगेबे करें क्या? आप गलत नहीं बोले, सुने ना, नहीं बोल रहे हैं, आरोप तो लगेबे करेंगे ये। सुनिए बता, एक मिनट बोले, सुनिए बता, ये लोग कभी कभी आरोप करते हैं कि संविधान खतरे में है, बोलते हैं। ये लोग का कहना है जब 4 लाख कश्मीरी पंडित को वहाँ से विस्थापित जब आबरू सब जब उसके साथ खिलवाड़ किया गया तो उस समय संविधान खतरे में नहीं था। मेरी बात सुन लीजिए पहले, अरे बात सुनिए, आप चुप रहिए पहला। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, समझ गए, आजम खान जब मैंने अत्याचार का चरम चोटी पर था, तखनी संविधान खतरा में नहीं था, उसके ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा था। बिहार के चुनाव में ये सब मुद्दा है, नहीं आएगा, नहीं हुआ। एक मिनट सुनिए ना, संविधान खतरे का जवाब एक दे देते हैं। इनके जीता हुआ MP दिल्ली में संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उससे 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे संविधान का कॉपी जलाया गया, तब लोग कहता है संविधान खतरे में। कॉपी जलाना दूसरी बात, जो कुछ भी कहीं हुआ, अरे MP कह रहा है, MP पूछ रहे हैं, कौन सी पूछ रहे हैं? यहाँ सब कुछ तय है, यहाँ सब कुछ तय है। आप इनका आधार कार्ड देख लीजिए, चाहे इनका आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या स्पष्ट हो जाएगा? हाँ देख लीजिए ना, स्पष्ट क्या? और जो आप जानना चाहते हैं इतने दूर में हो जाएगा। क्या आप बताइए। यहाँ जाति आधारित जो है सारा बात होता है, बस। आप देख लीजिए, आधार कार्ड निकाल कर देख लीजिए, इनका भी देख लीजिए, उनका भी देख लीजिए, इनका भी, आपको समझ में आ जाएगा क्या सब मुंह में पाइप घुसा रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैं चाहता हूँ कि बिहार की बात करिए। ये संविधान, रुकिए तो, अरे रुकिए तो, और अतीक अहमद यहाँ की बात करिए। क्राइम के बारे में आप सुन लीजिए, कुछ क्राइम है
जिसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे हमारे भाई और दो भाई के बीच में जमीन की झगड़ा हुई, मर्डर हुआ, कौन सा पुलिस जाकर रोकेगा? हर एक आदमी पीछे लगा हुआ है। आज कुछ होता है कि इंस्टेंट एक्शन में आता है, कुछ होता है जैसे आप गए, आपका गाड़ी किसी गाड़ी से टक्कर लगा, एक आदमी उठा दूसरे आदमी को मार दिया, क्या कोई रोक सकता है इस क्राइम को? क्राइम एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। वो एग्जाम का क्वेश्चन वो तो कोई रोक नहीं सकता है। स्कैम, पेपर स्कैम की बात कर, अरे वो कुछ कौन रोकेगा? हमारी आदमी है ना, हम हैं चोर। हमारे एग्जाम तो रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। बैठे हुए हैं पत्रकार, अगर हर एक भारत एक बात और बोलेंगे आपसे, बताइए। नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम जब यूपी का बात उठाए तो इनको थोड़ा बुरा लगा। शहाबुद्दीन कहाँ का था? यूपी का था। शहाबुद्दीन कहाँ का था जो एसिड दे के जला दिया था? बताइए कहाँ का था? सरकार चली गई ना, इसीलिए अगर ये सब किया गया। सरकार लाना चाहते हैं, वही जंगल राज डूब लाना चाहते हैं यहाँ पर। एसपी यादव बोल रहे हैं कि भाई अब दोबारा वैसा बोलने से क्या होगा? बोलने और करनी में बहुत अंतर होता है। आएगा फिर वही बात होगा। समस्या का समाधान। आप लोगों के हिसाब से क्या बड़े मुद्दे क्या है, मैं जानना चाहता कोई हूँ। मुद्दा नहीं, मुद्दा तो जिंदगी का नाम मुद्दा है। अब मुद्दा में यहाँ गुद्दा कहाँ है? बिहार में कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा नहीं, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हम जाते हैं, जैसे सुनिए तो मैं जाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन है। वकालत करते हैं? हाँ जी, मैं भी एडवोकेट हूँ। सर जब बात मुद्दे की होती है ना, तो मुद्दा भी सर जगह जगह पर चेंज हो जाता है। जिस तरह से आप अगर एक हाई कोर्ट में आकर पूछ रहे मुद्दा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जवाब देने वाले एडवोकेट होंगे, या फिर उनके क्लर्क होंगे, या फिर और भी कोई जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ कर्मचारी होंगे। अब हाई कोर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? पहला मुद्दा सर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो सकता है, और दूसरा मुद्दा होती है पेंडेंसी की। क्योंकि जब हम लोग के पास केसेज आते हैं ना, तो क्लाइंट लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि सर मेरा केस जल्दी हो। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई जादू की छड़ी घुमा दो जल्दी हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है जैसे कि अगर टोटल वैकेंसी, मतलब टोटल जजों की संख्या होनी चाहिए 50, और यहाँ पे अगर 25 जजेस बैठ रहे हैं, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल सेट किया। आई एम नॉट गोइंग ऑन एग्जैक्ट डेटा। कह रहे हैं 32 तो नहीं, मेरा कहना है अगर न्याय व्यवस्था के प्रति जो है राज्य स्तर से और केंद्र स्तर तक अगर सही रूप से इस पर, और लोग दोष देते हैं जजेस को, लॉयर को, कि कोर्ट बंद रहता है, जजेस काम नहीं करता। सवाल ये उठता है कि जहाँ व्हाट इज़ द मीन ऑफ सैंक्शन पोस्ट? सैंक्शन पोस्ट मतलब ये माना गया है कि यहाँ इतने जुडिशल मजिस्ट्रेट या जजेस की ज़रूरत है। हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ है 53 है यहाँ पर 53। यहाँ कभी 30-32 से ऊपर नहीं जाता है। जब तक 34 पहुँचा तब तक पता चला कि फिर 30 हो गया। क्या बात है, 4 आदमी रिटायर कर गए। सारे सिविल कोर्ट का है। एक बहुत बड़ा कारण है क्राइम के प्रति या समाज में व्यवस्था के प्रति कि लोगों का जो न्यायालय में भरोसा है वो चाचा, और जजेस भी इंसान हैं। 8 घंटा 9 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं। एडवोकेट भी 12-12 घंटा काम कर रहा है। लेकिन हाँ 15 घंटा ठीक बोल रहे हैं ब्रदर। लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ ये माना गया है कि 10 जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ एक जर्नलिस्ट अगर होगा तो हाउ ही विल कंट्रोल द सिचुएशन। यही स्थिति यहाँ हाई कोर्ट। आप कह रहे हैं जो पेंडिंग केसेस हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जो जज हैं उनकी नियुक्ति कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है। आपको हाई कोर्ट में भी कम है, आप सिविल कोर्ट में भी, आप सारे सिविल कोर्ट चले जाएं, हर जगह सिविल कोर्ट में सैंक्शन पोस्ट है। आपको 70% 60% ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। देखिए वकील साहब, आप लोगों के पास मेरा आने का जो मकसद है, मैं बिहार घूम रहा हूँ है ना, वो ये है कि मैं आप लोग के पास पूरे प्रदेश से लोग आते हैं है ना, वो अपनी शिकायतें भी करते होंगे, वो बताते होंगे। जो सरकार चल रही है, सरकार बदलने, अब समस्या तो ज़िंदगी भर रहेगा, सरकार बदलेगा समस्या और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जो बोल रहे हैं समझिए जनता के, यदि नीतीश कुमार हटेंगे समस्या और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, यही जान लीजिए। समस्या तो जिंदगी ऐसा नहीं है। ये होता है कि जिस दिन गांधी जी भी मरे थे तो लोगों की देश अनाथ हो गया। ऐसा नहीं है। समय का परिवर्तन होता है। हम लोग जिसमें कस्टम्ड होते हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए हैं ये सही, लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश जी हट जाएंगे तो राज्य खत्म हो जाएगा। वही बात बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन के तौर पर नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर अपना प्रचार कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मेरा मानना है कि इन सारे लोगों में समझदार और जानकार और रियल पॉलिसी अभी जो है वो प्रशांत किशोर का बेहतर है, सबसे बेहतर है, सबसे, क्योंकि वो बुनियादी बात करते हैं। और
जो भी थोड़ा सा आदमी अगर शांत मन से उस बात को समझने का सुने तो वो बुनियादी बात का ही उनका, जैसे आप कहते हैं, उनको बहुत अच्छी बात कही कि आप कहते हैं कि सारे को नौकरी देंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। आपके यहाँ जिस कौम की बात करते हैं वहाँ 10th से पास लोग नहीं है, तो ये तो आई वॉश कर दिए, धोखा दे दिए। बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं और ये बात सही है कि शिक्षा से ही समाज का परिवर्तन होता है। तो जिसको आप देने की बात करते हैं उसमें तो लोग 5% 10th पर पास है, 12th पास है ही नहीं। आप कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोल देंगे। साहब आप तो पहले बुनियादी शिक्षा की बात कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10th पास हो, 12th पास हो, तभी। ये वकील साहब लोग बोल रहे हैं ये दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ हो गया है। नहीं, बुनियादी शिक्षा इस लिहाज से, आखिर 75 इस लिहाज से कि 100 पर कौन पार्टी आएगी भी सबको घर घर नौकरी दे देगा? पहली बात, समस्या खत्म। अरे जो बुनियादी सुविधाएं, अस्पताल हैं, एजुकेशन है, कोई नहीं दे सकता। आपको 14 में मोदी जी भी बोले थे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे साल में। तो जो प्रधानमंत्री बोल सकता है तो सामान्य आदमी तो 36 साल का, अब ये 37, उसके सामने कुछ नहीं है, जीरो है। बाकी 75 साल में भी सबसे लो लिटरेसी बिहार का हो गया। मानसिकता जो है बदलना पड़ेगा। 10th पास 11th पास क्यों है? नहीं चाहते हैं कि लोग जो है सामान्य प्रवृत्ति के लोग जो नहीं चाहते थे, यही मेरा रहा कि इस बिहार को बदलने के लिए प्रवृत्ति नहीं बदल पाई। बदल पाएगा नहीं, बदलने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे के लोग जो है लोग कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जैसे 20 साल कि वही 20 साल आएगा, नीतीश जी तो मरेंगे, तो आखिरकार उसका ऑप्शन तैयार रखिएगा ना, कौन आएगा नीतीश जी के बाद? अभी बेस्ट ऑप्शन प्रशांत किशोर का जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी है। प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर अच्छे आदमी हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। आपको लगता है वो बना सकते हैं? सरकार तो नहीं बना सकते हैं, वो चूंकि वो तो कि पहला इलेक्शन लड़ने, वो भविष्य अच्छा कहने के लिए तो भैया यहाँ का भौगोल हम क्या कह रहे हैं? ही बोलेंगे ऑन कैमरा। ऑन कैमरा बोलिए ना, क्या हो गया? ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोलेंगे, हाँ। ये तो बोले हैं मेरे क्लाइंट को टिकट दिए हैं, ऑन कैमरा हमसे नहीं पूछिए। आपको लगता क्या है उनके बारे में, बताइए। बोलना सभी आदमी, फिलॉसफी किताब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करना, गीता बहुत आदमी पढ़ लिए हैं, लेकिन गीता का एक भी श्लोक का कोई इम्प्लीमेंट कर ले वो दूसरी चार्ज है। ये बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन काम क्या किए ये? अगर कह रहे हैं हमारे भाई साहब इसके बारे, प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर तो क्या कि जो पैसा दे उसको हम जिताएंगे। करेक्टर तो इनका यही है कि जो पैसा हमको देंगे उसको हम जिताएंगे। अभी तक तो यही काम किए हैं। अब इसके बाद आने के बाद मान लीजिए उनकी सरकार आएगी तो ये भी बहुत विद्वान आदमी था, अरविंद केजरीवाल, करेंगे और ये करके दिखा दिए। क्या किए वो आप देख लिए। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ से सभी इंडस्ट्रीज वाले भाग गए। आज यहाँ के आदमी जो बाहर काम करने के लिए जाता है, हम यहाँ से हर एक आदमी देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम आपको जानना होगा। वहाँ 2 चीज़ है बेसिक, दो चीज़ है वहाँ। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ, बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर 2 चीज़ है। एक जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें मोरल साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई स्कूल से कोई बच्चा निकलता है और चोरी डकैती करता है, क्या उसकी मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि क्या उसको शिक्षा दिया? अगर जापान जाइए आप, जापान में एक आपका कलम छूट गया तो उसका दायित्व होता है कि हम, एक तो मेरा नहीं है, मैं इसे छूऊंगा नहीं। और नहीं, जापान में कोई जरूरी ये अफसोस की बात है कि जापान में पैदा नहीं है, वहाँ का नागरिक होते। जापान में अलग अलग कास्ट है, 100% वहाँ पर एजुकेशन है। जो बोलना चाहेंगे, एक मिनट, इलेक्शन जब होता है कोई भी चुनाव, तो हर पार्टी अपनी पॉलिसी लेकर आती है। कल वो सत्ता में आ पाएगी नहीं आ पाएगी, वन इशू। आने के बाद उसमें क्या बदलाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो कितना सक्सेस करेगी फेल कर जाएगी, वो सेकंड इशू है। लेकिन जो पहला हर आदमी का जो घोषणा पत्र या पॉलिसी आया है, उसमें मेरा मानना है कि बेस्ट पॉलिसी और सोच प्रशांत किशोर का और जन स्वराज का। देखिए एक चीज़ और बता, देखिए मेरी बात सुना जाए। प्रशांत किशोर करने का वचन दे रहे हैं या अति कर रहे हैं, ये करके दिखाए हैं, धनवंतर है। कौन करके दिखाए? नीतीश कुमार बार में है, नीतीश तो दिखाएगा कौन? दिखाएं, भाजपा से सही करके दिखाए, वो तो पावर, और ये करेंगे, ये वादा कर रहे हैं। इनको टेस्ट नहीं किए, ये भोजन अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगेगा, धनवंतर है कि नहीं? ये करके दिखाए। अरे तो मौका मिले तब तो पता क्योंकि जो मौका मिलेगा तो कि नीतीश जी पहले युवा थे, फिर जवान हुए, पिता हुए, दादाजी हो गए, अब वो परदादा, अभी चाहते हैं कि छठदादा तक वही रहे।
तो भाई ये तो प्रकृति का नियम नहीं है। मानसिक स्थिति खराब है उनका। परेशान जी कह रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, वो काम नहीं उनके लोग पर कर रहे हैं, सिर्फ चिड़िया बैठा रहे हैं। अब उनका मानसिक स्थिति करने की स्थिति में नहीं। उनसे कोई शिकायत नहीं। अब किसी और स्पॉट पे बात करेंगे वकील साहब लोगों से। आपको कह देते हैं बिहार पिछड़ा क्यों है, ये हम समझा रहे हैं आपको। बिहार पिछड़ा का कारण है यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में। आप जाइए, करप्शन सब जगह है, पूरा भारत में करप्शन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कि आप नोएडा में जाइए, किसी का लाइसेंस लीजिए, आपको तुरंत लाइसेंस देगा, बाद में जो पैसा आपसे ले। हमारे यहाँ क्या है कि आपका प्रोजेक्ट देखेगा और कहेगा कि इतना पैसा दीजिए। और जितने भी बाहुबली हैं किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड हैं, समझे। हम तो कहते हैं हम चाहते हैं हमारे नेता, कोई अपने नेता को, एक तो नेता आपके पास आएगा नहीं और नेता से पूछे हैं कि तुम्हारे पास थॉट क्या है, तुम हमारे विकास कैसे करोगे, कुछ तो बताओगे। कोई नेता बता सकता है आपको? नेता तो अपने कुछ नहीं जानता। पूछते हैं नेता कोई आदमी नहीं पूछा नेता से। अगर 4 रुपया दीजिए, पॉलिसी है ना, पॉलिसी है कैसे नहीं। बोलिए ना, 10,000 रुपया दीजिए, हर घर नौकरी दे दीजिए, एजुकेशन मत दीजिए। हम नेता की बात प्राइमरी कि नेता के कहीं कोई पॉलिसी किसी के पास नहीं है। आप पूछिए। चलेंगे अभी और किसी और स्पॉट पे बात करेंगे और वकील साहब लोगों से थोड़ा और पक्ष में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामजीवन प्रसाद सिंह। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आप? मैं 1987 से प्रैक्टिस यहाँ कर रहा हूँ। 2325 मतलब 48 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करने? लगभग 38 हुए 87 सॉरी, हाँ ठीक है, 38 साल हो गए आपको। तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देख ली आते जाते। बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं फिलहाल आप? बिहार की राजनीति या पूरी राजनीति, जब राजनीति की चर्चा करते हैं तो ये एंटी डेमोक्रेटिक राजनीति चल रही है। चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे राज्य की राजनीति हो। चूँकि जितने राजनीतिक दल हमारे यहाँ दिखते हैं, अधिकांश अपराधियों को साथ लेकर के अपराधियों को संरक्षण देकर चल रहे हैं। और जैसे ही कोई अपराधी को संरक्षण देते हैं या अपराधियों का सहयोग लेते हैं, लोकतंत्र की हत्या वहीं से शुरू हो जाती है। बिहार में इसका लंबा इतिहास रहा है। बिहार में इतिहास रहा है, लेकिन अभी जो खास करके महागठबंधन से जब से राहुल गांधी आए हैं, उनको तो ट्रोल करते 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 पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन मैं शुरू से देख रहा हूँ, उनको वॉच कर रहा हूँ। भले उनके बोलने में कुछ जिह्वा लड़खड़ा जाए, ये अलग बात है, लेकिन चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो या आम लोगों का मुद्दा हो, इसको लेकर के बड़े गहराई से अपनी बातों को वो रखते हैं। मैं पूर्ण रूप से दलीय रूप से उनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो वो बातों को रख रहे हैं, जो हम बातों को रखते हैं, वो रखने का काम कर रहे हैं। अब जब वो आम जनता की बात करते हैं तो ऊपर जो बैठे हैं, जो धन्ना सेठों की एजेंसी कर रहे हैं, पीरपैंती भागलपुर में 1 रुपये प्रति एकड़ के दर से 1020 एकड़ ज़मीन अदानी को लीज पर दिया जा रहा है। और दूसरे जो कर्ज लेने वाले हैं या दूसरे जो उद्योग लगाने वाले हैं, उनको वो सुविधा नहीं दी जा रही है। यानी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पक्ष में बैठे रहने वाले लोग, अगर उनके खिलाफ बोला जाता है तो हम उनके नज़र में देशद्रोही हैं। क्या आरजेडी या महागठबंधन को आना चाहिए? तो 20 साल पहले का जंगल राज का टर्म करके याद दिलाया जाता है। मैं आप लोग के जरिए समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुकदमे तो आप ही लोग के पास आते हैं सारे। वही संजोग से हैं? संजोग से क्या कह रहे हैं? अगर आप देखिए, इलेक्शन जो एक मिनट, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन का कुछ एक पर्पज़ होता है कि समाज में जनता के बीच क्या इस सरकार पे भरोसा है, कंसेंसस है। जो पिछली सरकार चल रही है बिहार में, जो सीएम है हमारे, वो लगातार 20 सालों से चीफ मिनिस्टर है। कुछ दिनों के लिए पार्टी इधर से इधर हुआ था। तो अब जो उन सरकारों में अगर जनता का भरोसा है बना हुआ, तो वो जनता दिखा देगी। 14 तारीख को वो तो रिज़ल्ट परिणाम आ जाने हैं
कि जनता का भरोसा उस सरकार में है कि नहीं है। लेकिन अभी जो देखने को आ रहा है, जितने आपराधिक छवि वाले लोग, चाहे वो महागठबंधन से हों, चाहे वो एनडीए से हों, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब जनता भरोसे में नहीं है। जो बाहुबली किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं, सक्षम है, प्रभुत्व है उनका, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता का भरोसा डेमोक्रेसी में कैसे आएगा? क्योंकि पार्टी वाले लोग तो ये जान रहे हैं कि इनके पास धन बल है, ये जीत सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जब चुनकर आएंगे तो क्या वो फिर किस तरह का काम करेंगे? क्या वो बाहुबली का काम छोड़ देंगे? समाज में जो अपराध बढ़ता है, इतने सारे कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किस लिए है? इन्हीं अपराधियों को रोकने के लिए। जब जो अपराधी समाज में रहने के लिए लायक नहीं है, वैसे लोग जब चुनाव लड़ के जीत जाते हैं तो फिर जनता की वो क्या सेवा करेंगे? पर जीतते क्यों? जनता के मन में क्यों ये आता भाव कि इनको जिता देना चाहिए? विरोध क्यों नहीं आता उनका? नहीं, जनता के मन में विरोध तो रहता ही है, तभी तो पक्ष और विपक्ष रहता है। लेकिन सपोज करिए कहीं से बाहुबली लड़ रहे हैं तो दूसरे गठबंधन वाले दूसरे बाहुबली को दे देते हैं, चूँकि वो चाहते हैं कि दो चील की लड़ाई में एक चील जीत कर आए। लेकिन इससे देश का भला नहीं होने वाला, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहेगी। तो इलेक्शन होने का पर्पस क्या है फिर? एक मुद्दा आप लोगों ने बताया अपराधीकरण वाला, कि अपराधियों को टिकट दी जाती है, जो कि ठीक बात नहीं है ना। मैं आप लोगों को समझना चाहता हूँ कि बिहार के बड़े मुद्दे क्या हैं। जैसे हमें जो मेल आते हैं, रोजगार को लेकर आते हैं, है ना, इस तरह बिहार के बड़े मुद्दे वही हैं जो देश के मुद्दे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, यही मेन मुद्दा। इन पे काम हुआ। नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से लगातार है। बीच में कुछ समय के लिए महागठबंधन बना था। आप बताइए, आपका तो लंबा अनुभव है, आपने सरकारों को करीब से भी देखा है। जैसे बिहार में काम की बात यदि की जाती है तो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। चूँकि देश में पहले 55 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था और अभी 200 से ऊपर पहुंचने वाला है। तो देश से, दुनिया से सरकार कर्ज ले करके और कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। लेकिन वहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जाती है, वो पूरे बिहार में कहीं भी नहीं दी जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन कि चूँकि ये जो बैठे हुए हैं, चाहे वहाँ हो या नीतीश जी हों, ये पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से शिक्षा जो पब्लिक को दी जानी चाहिए, उसके ये पूर्ण रूप से विरोधी हैं। और ये किसी न किसी रूप में निजी शिक्षण व्यवस्था है, उसको ये आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। स्वास्थ्य में इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप लोग भी पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ में देखते ही होंगे कि किताबों में चेंजेस आ रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट से चैप्टर हटा दिए गए। वो कौन से चैप्टर हटाए जा रहे हैं? तो जब आप शिक्षा का ही राजनीतिकरण करेंगे तो फिर देश का भविष्य क्या रहेगा? जब देश को उसका अपना इतिहास ही नहीं पता चलेगा और झूठ फूस का, मन ग्रंथ का किताबों में, आपने भी सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो किताबों में आ गई, और जो चीज़ एग्जिस्ट करता है उसको हटा दिया गया। तो जब सब कुछ का राजनीतिकरण हो रहा है तो शिक्षा का राजनीतिकरण ये देश के भविष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मेरा सर एक सवाल रहेगा, इन्हीं लोग से आप पूछिए जरा, कि सामाजिक मानसिकता जो है हमारे समाज की, हमारे राज्य के लोगों की जो मानसिकता है, वो कितनी जिम्मेवार है हमारे इस हालत के लिए कि हम हर मामले में देश में सबसे पीछे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। इसमें हमारी जो आम जनता है उसकी मानसिकता का भी तो योगदान है। मैं एक बड़ा थोड़ा गंदा उदाहरण देना चाहूँगा। मैं ना दिल्ली रहता था तो मैं वहाँ से एक कुत्ता लेके आया था, ठीक है। तो जब मैं वहाँ नहीं रहता हूँ अपने गांव में, वो अभी मेरे गांव में रहता है, तो गांव के जो बड़े कुत्ते हैं उसको मारते पीटते हैं, वो दवा कुचला से रहता है। पर जैसे ही मैं जाता हूँ वो शेर बन जाता है। बिहार की राजनीति भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ हर लोग चाहता है उसका एक बाप हो जिसके दम पे हम उछले। यहाँ हर किसी को रंगदारी करनी है, चाहे रोड पे हो, छोटे मोटे मामलों में भी, ठीक है ना। चाहे मुझे बिहारियों की महानता कहाँ है? अगर मैं रोड गाड़ी खड़ा कर दूँ और मेरे पीछे 10 लोगों की लाइन लग गई तो ये है मेरी ताकत। बिहारी की ताकत यहाँ से आती है। इस मानसिकता के साथ कोई भी राज्य कभी भी विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। अब कैसे, मतलब ह्यूमन डिग्निटी ही नहीं है यहाँ पर। जिसके पास थोड़ी सी भी पोजीशन आ गई, पावर आ गई, वो नीचे वाले को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर पुलिस है, चाहे डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर को आप ये तो नहीं सिखा सकते ना कि जो आपके यहाँ पेशेंट आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल में, वो भी इंसान है, दे डिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। ये क्यों नहीं सीख रहे हैं वो लोग?
ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि बिहार के लोग खुद बदलें। सिर्फ बिहार के लोग जो है अपनी जो विचारधारा है ना, जो वोट देते वक्त वो सोचते हैं या आम जिंदगी में जो सोचते हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं वो बदलनी चाहिए आपको। सर इसी के एग्जांपल को मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा सर आयुष नाम है। आपका नाम क्या है? रोहित। जैसे कि सर अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई और बिहार में गुर्बत है लगातार 20 साल, सब जानते हैं। लेकिन सर ने क्या बोला कि प्रशांत किशोर की पार्टी ग्राउंड पे उतना होल्ड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि समाज के लोगों की मानसिकता ही वैसी है कि अरे हो जाएगा सब ठीक। केसी सिन्हा सर जो मैथ्स के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, उनको टिकट दिया उसने, पर वो जीतेंगे नहीं, ऐसा बहुत कम उम्मीद है कि वो जीते। तो मानसिकता ही इसके लिए जिम्मेवार है कि यहाँ के लोग ही नहीं चाहते कि बस मान लिया है कि एक कहते हैं ना कि मतलब गुर्बत को एक्सेप्ट कर लिया है और इस लेवल तक एक्सेप्टेंस है कि वो बदलेगा ही नहीं। वो सोच कहीं और ढूंढ रहे हैं सर, जो जिसका कोई महत्व ही नहीं है। रोड पे कहीं दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसमें मेरे पीछे कौन नेता खड़ा हो सकता है, इसमें इनकी बहादुरी है। मुझे कौन सा नेता बेड दिलवा सकता है, स्कूल में एडमिशन दिलवा सकता है, ये ढूंढ रहे हैं। ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि बाकी सबको क्यों नहीं मिल रहा है। पूरे समाज का विकास होना चाहिए, सोच ही नहीं है इनका। यहाँ हर किसी को एक बाप चाहिए जिसके थ्रू आगे बढ़े, और वोट भी उसी बेसिस पे होती है कि किसके थ्रू हमको कहीं ना कहीं जुगाड़। नौजवान आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वोट देते हैं, कैसे देते हैं? हमारा सर सिंपल लॉजिक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इस बार सबसे साफ सुथरा इंसान होगा, मैं उसको वोट दूंगा। उसके अलावा मतलब नहीं कि पार्टी कौन सी है, वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। जैसे बहुत लोग तो सोचते हैं ना कि दो उसको जो जीत रहा हो, वो एक माहौल ये भी चलता है ना। लास्ट में तो यही माहौल हो जाता है। जैसे कि जो अभी हम अपने गांव से आए, मेरा गांव कैमूर में है, तो वहाँ पे यही है कि प्रशांत किशोर ये तो जीतेंगे नहीं, तो इनको देने से क्या फ़ायदा है। अरे आप एक आरजेडी और नीतीश को छोड़ के यहाँ थर्ड फ्रंट कोई है ही नहीं, इसीलिए दोनों ही पाले में या तो वो जीतेंगे या तो वो जीतेंगे। इसीलिए ये भी दोनों समझ गए हैं कि सत्ता या तो हमारे पास रहेगी, हमारे पास रहेगी। जब तीसरा प्लेयर कोई आएगा, जितनी ज़्यादा पार्टियाँ रहेंगी उतना ज़्यादा जो रूल है वो डेमोक्रेटिक होता जाएगा। ये है ही नहीं, यहाँ पे बस दो ही पार्टी हैं। जी जी, तो काम है, ये जनता का भी तो काम है कि जो अच्छे लोग उनके बीच आ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ावा दे। अपना मैनिफेस्टो लाया है, अभी सार्वजनिक किया है एनडीए ने। इस साल के होने वाले इलेक्शन के लिए क्या एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो सार्वजनिक कर दिया है? क्यों नहीं किया? इलेक्शन को अब 6 तारीख का पहला चरण का इलेक्शन है, अभी तक नहीं किया है। तो सोचिए, जब अभी तक मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ है तो वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? पहला। दूसरा बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका अपॉइंटमेंट थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व ही नहीं है, जो सरकार ने जिनको चाहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। नहीं भाई, वो अब वो बन गए के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अच्छा, उनको बनाया गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ आईएएस ऑफिसर गुजरात से आए हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे बिहार में। तो आप सोच लीजिए कि इलेक्शन भी कैसा होने वाला है। तो पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया में भी शंका है, शंका है, बिल्कुल शंका है। क्या आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? क्या मन लग रहा है आपको? चुनाव को लेकर जो चुनाव होता है वही होने जा रहा है। मैनिफेस्टो किसी का नहीं है। पढ़ते हैं लोग मैनिफेस्टो की, बड़ी बात हो रही है। मैनिफेस्टो किसी का नहीं है। सब लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम ये देंगे, वो देंगे। गठबंधन का नहीं, कहाँ दिखाइए ना। नहीं, ऐसा मैनिफेस्टो पे लोग वोट देते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, देखिए, इसके मैनिफेस्टो पे मैं बोलना चाहूँगा, 77 तक मैनिफेस्टो का महत्व था, 80 तक था, 85 तक था। उसके बाद कभी किसी का मैनिफेस्टो रहा ही नहीं। 2025 में क्या बात महत्व रख रही है? कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आपका क्या मुद्दा महत्व रख रहा है? किन मुद्दों पे वोट? मुद्दा पे यहाँ बहुत सारा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एजुकेशन का है। आपके यहाँ अगर नहीं रहता मुद्दा, और आपके यहाँ से कितना माइग्रेशन हो रहा है लेबर फोर्सेज का, इसको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? क्यों नहीं आप अपने यहाँ इंडस्ट्री ये लगा रहे हैं? मुद्दा है कि जीवन बीमा अब जो है एडवोकेट का ये ब्रदर कर रहे हैं। एडवोकेट के लिए क्या किया गया है? कुछ तो नहीं किया गया अभी तक। हम सिर्फ एनडीओ को नहीं, किसी भी गवर्नमेंट को कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया। सिवाय एक आंदोलन हुआ तो 1985 में एक एक्ट आया है, एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी एक्ट, उसी में कुछ है। और वो भी कितना मिलता है? कोई वकील मर जाता है तो उसके सक्सेसर को दावा यहाँ का क्लेम जब करता है तो उसको दौड़ाते दौड़ाते कम से कम बेचारा मर ही जाता है। नहीं, महागठबंधन ने, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि मुद्दा वो किस पे है वगैरह वगैरह, जब से 20 साल से नीतीश कुमार है, 20 यूपी गवर्नमेंट अभी थोड़े दिन पहले चेंज हुई है सर। वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर खुल गया, जो कि आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाला है। इकॉनमी जो यूपी की है उसका ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है अभी।
अभी है या बहुत दिन तक था, हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। CD रेशियो बिहार का सबसे कम 56%। 100 रुपये यहाँ के लोगों का 56 रुपये मिलता है, बाकी रुपए बाहर चला जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे चीज़ ये पूछ लीजिए 20 साल में क्या ही हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। जबकि जो राजगीर का हम लोग का एरिया है, जैसे हैदराबाद में है, पूरा एक IT हब बन सकता है, वहाँ पे पहाड़ है, पूरे अच्छे अच्छे जगह हैं, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। टूरिज्म स्पॉट जैसे मेरा विजन की कमी है। विजन सर यहाँ पे कुछ विजन में वोट पड़ता है, ये दिक्कत है। जैसे अभी पूछे ना, यही तो नहीं पड़ रहा है, ये तो ना कि क्या अभी मैनिफेस्टो, कोई मैनिफेस्टो भी नहीं पड़ता है। अभी जैसे 10-10 हज़ार रुपये सबको मिले, सारे औरतों विमेंस को 10-10 हज़ार रुपये मिले, ये क्या है? एक वो है कि आप ले लीजिए पैसा, एक चैनल के थ्रू पैसा ले लीजिए, वोट हम ही को दीजिए, तो इससे ये यही तो एक चैनल के थ्रू पैसा ले लीजिए। थोड़ा बारिश हो रही है, रोकेंगे, कहीं और चल के बात करेंगे, है ना। थैंक यू। कि आप जहाँ भी जाइए ह्यूमन डिग्निटी जो है सर बिहारियों की, उस पर जरूर बात कीजिए। जिस तरह से जानवरों की तरह से हम लोग ट्रेन में आते हैं, ठीक है, आप जनरल डब्बे में चढ़ पाएंगे। बाथरूम के गेट पे जिस तरह से लोग बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम के अंदर तक बैठे रहते हैं। और यहाँ हमारे साथ बहुत सारा बड़ा क्लास है हमारा, जिसको ह्यूमन डिग्निटी मिल ही नहीं रही बिल्कुल, ठीक है। वो पता नहीं किस ज़माने में रह रहे हैं, ठीक है। और चाहे रोड पे हो, ट्रीटमेंट अगर वो मान लीजिए सर गुजर रहे हैं, अगर मैं गुजरूंगा तो हो सकता है मुझे पुलिस वाला नहीं रोके, पर अगर कोई एक इंसान है जिससे देखने से पता चल जाता हो कि दवा कुचला टाइप से है, तो उसको जरूर रोकेगा, उससे 200 रुपये जरूर उठाइएगा। तो इस तरह की मानसिकता क्यों है सर अपने लोगों के प्रति? अभी सर कटिहार में अभी नया नया वीडियो वायरल हुआ, सर हमने देखा भी होगा। एक लड़का अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे SHO जाके दबंगई करने लगे और पूछ रहे हैं कि ये यहाँ क्या बैठे हुए। वो बोला कि बहन के साथ है, पूरा उसको एकदम धमकाने लगे पूरा। तो यही सब है। हर आप लोग ऑप्शन क्या नजर आता है, लगता है किसी से उम्मीद? सर प्रशांत किशोर एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे हैं। अगर यही दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में एक ही बार आम आदमी पार्टी अचानक से क्यों आ पाई? वहाँ के लोग यहाँ से ज़्यादा थोड़े अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में। और अगर देखा जाए लोग अवेयर नहीं है, शायद उस लेवल पे नहीं है सर। ये बोलने में वो जैसे लिटरेसी का जो समाज है, वो लिटरेसी का रिफ्लेक्शन होता है, चाहे यहाँ पे देखो चाहे कहीं भी देख लीजिए आप, तो उतने लोग लिटरेट कम हैं, अपने राइट्स के बारे में कम जानते हैं, कुछ वैसा है ही नहीं। तो जो चल रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने और वैसे ही वो चलता है। लिटरेसी हैवी है सर, तो अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ वो एक्सपोजर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आप अच्छा, मैं मैनिफेस्टो पे बोलना चाहता हूँ। वकीलों के बारे में अभी महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने कहा है कि जीवन बीमा जो है 10 लाख रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस वो 15 लाख रुपए। तो ये बहुत ही कम है, पता नहीं उन्होंने सही से देखा नहीं, या हो सकता है मिसप्रिंट हो। 25 लाख एटलीस्ट जीवन बीमा होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस 15 लाख 20 लाख होना चाहिए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मस्ट भी लागू होना चाहिए, जबकि राजस्थान में ऑलरेडी लागू है, वो बिहार में लागू होने की ज़रूरत है। रोज़ आप अखबारों में पढ़ते होंगे, हर 2 महीने पे कभी कहीं ना कहीं वकीलों की हत्या हो जाती है और उसका परिवार बेसहारा हो जाता है। तो वो उस पर दोनों पार्टियों को, चाहे NDA गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों पार्टियों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलेंगे किसी और स्पॉट पे, वहाँ वकील साहब लोग बात करेंगे। धनेश शंकर विद्यार्थी, हम भी हाईकोर्ट में एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भोजपुर के रहने वाले हैं, आरा भोजपुर। आरा के रहने वाले। क्या है मुद्दे, क्या है आप लोग के हिसाब से चुनाव को लेकर पूरे बिहार में? चुनाव के मुद्दे तो पहले मुद्दे तो जो प्रशांत किशोर जी उठाए हैं मुद्दे सही हैं, लेकिन परिस्थिति बस NDA को ही हम लोग वोट देंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो उसका अदर पार्टी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है कि जो सुविधा मिले वो भी खत्म हो जाएगी, अराजक स्थिति हो जाएगी। पहले लोग देख चुका है। अदर पार्टी मतलब आप RJD की बात करें, तेजस्वी, उनका अलायंस जो 15 साल चुके वही लोग मिलकर बिहार को थी किया, बैक कर दिया, नहीं तो बिहार और आगे रहता। तो 20 साल पहले की बात है ना। हाँ, तो उसी का प्रभाव न पड़ा। अभी तक उसका बचपन में आप नहीं खाइएगा तो आगे पहलवान नहीं ना होइएगा, बचपन में जरूरी है। तो बेस खत्म हो गया, 70 हटाओ, उसका इनको खुशी है, तो जरूरी है, उसका खुशी है। और चीन घुस गया उधर बॉर्डर में, उसका भी इनको खुशी है। कुछ इनको मिला नहीं, इनसे पूछिए इनको क्या मिला है 20 साल में, कुछ मिला तभी आप सबल होइएगा, समझे? हम क्या मिला? हम यहाँ सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। उससे पहले समझे? मार दिया था पटना में जो है पाकिस्तान। पहले देखते थे ना, ट्रेन में बम फूलता था, विधानसभा लोकसभा में अटैक होता था, बॉम्बे में कांड हुआ। ये क्या शो कर रहा है? 20 के जब से मोदी जी आए उसके बाद कोई अटैक हुआ कहीं कुछ होता है? बम में विस्फोट होता है, बम में विस्फोट, ट्रेन पर विस्फोट, कुंभ में भी। पुलवामा तो प्रोजेक्ट था, जवाब मिल गया।
जवाब मिला ना। अब यहाँ राष्ट्रवाद की धारा चल चुकी है, सनातन की धारा चल चुके है। बिहार में ये सब मुद्दे रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे सनातन की धारा है। हम लोग इनको रोजगार से नहीं मतलब है, इनको विकास से, इनको सनातन से मतलब है। पहले जो है 2014 तक भारत में जो है ये एक इस्लामी राष्ट्र था। जब 2014 में मोदी जी आए तो सनातन राष्ट्रीय बना। इनको सनातन से मतलब है, इनके दिमाग में जो है, इनके दिमाग में एक डर की भावना डाल दी गई है। डर की धारणा डाल दी गई है कि फलना पार्टी आ जाएगा तो ऐसे कर देगा, लालू जी आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फलना हो जाएगा, पाकिस्तान मिसाइल। उस डर में लोग वोट दे रहे हैं। कुछ लालू जी से क्या नाम है? और कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जोगेंद्र कुमार द्विवेदी। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हो गया 10 साल। अच्छा वकील साहब, आप लोग के पास तो भाई पूरे प्रदेश से लोग आते होंगे ना, मिलते होंगे, तमाम बातें करते होंगे, पॉलिटिक्स की बातें भी होती होंगी। तो बिहार में फिलहाल क्या पॉलिटिक्स चल रही है? प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ। पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं? हाँ। कहाँ से रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? कोई जीते, राजद नहीं आना चाहिए। कोई जीते सर, लेकिन राजद नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों? वो मत पूछिए, ऐसा बहुत कुछ है उसके बारे में, ऐसा बहुत कुछ है। राजद नहीं आना चाहिए, वो आएगा तो और करप्शन बढ़ेगा सर। अच्छा, अभी करप्शन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा ना। मतलब जो पहले आप लोग कहते हैं हुआ, उसका डर अभी भी है? बिल्कुल है सर। तेजस्वी ऐसे कह रहे हैं अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो कभी, अब चोर कभी सुधर सकता है सर। तब पेपर लीक हुआ इन्हीं लोग के एथी में, डबल इंजन की सरकार में, और कर है करप्शन। अभी 4 गो जो एथी है पीके, प्रशांत कुमार ने लगाया, मंगल पांडे पर लगाया, और संजय जायसवाल पर लगाया, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा पर, अभी वर्तमान में अशोक चौधरी जो है जदयू के। तो ये सब करप्टेड आदमी पर नहीं इल्ज़ाम लगा, उनका साक्ष्य भी दे रहे हैं वो प्रशांत किशोर। तो कैसे कह रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, आरजेडी पार्टी करप्ट है, हमारी पार्टी अच्छी है, बेहतर है। आप तो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पटना नगर निगम का में जो क्वेश्चन हुआ था, नगर निगम पर हुआ था, न कि सरकार पर हुआ था। उसी को लोग इंटरप्रिटेशन ही दूसरे ढंग से कर रहे हैं। सत्ता के बेरोजगारी पर इनको कोई बोलने का है अभी तक ले नहीं। मोदी जी तो कहे थे कि 2 करोड़ को हम देंगे, हर साल नौकरी देंगे। 11 साल हो गई तो 22 करोड़ ऐसा ही है। अब मैथमेटिकल भी जोड़िएगा तो 22 करोड़ के लगभग में, तो कहाँ किसी को रोजगार दिए। बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी का जीना दूभर है। आप कहाँ की बात करते हैं? सोशल मीडिया से आप अवगत अभी भी होंगे कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, दर्जनों विधायक को क्षेत्र से खदेड़ा गया, जो साबित करता है कि ये जुमलेबाज पार्टी जो लोग हैं, झूठे अफवाह फैला करके, दूसरे पर प्रोपगंडा ला करके जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो यहाँ का जनता साबित कर दिया है कि तुम चोर हो, बेईमान हो, जुमलेबाज हो, तुम हमारे क्षेत्र से भाग जाओ। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि बीजेपी के खास करके जनता के बीच में सैकड़ों विधायक को खदेड़ा गया है क्षेत्र से, गाली देते हुए, और अपनी धोती नहीं, सैकड़ों में हैं, सैकड़ों में हैं, है ना। मंगल पांडे को खदेड़ा गया, फिर एगो बीजेपी का, उसको तो ऐसा भद्दी भद्दी गाली दे के क्षेत्र से भागा। श्रवण कुमार को धोती उठा करके भागे, भर मैदान के भागे, गाड़ी में बैठे, सिक्योरिटी सेफ करते हुए उनको बैठाया गाड़ी में। तो ये यहाँ की जनता साबित कर रहा है कि जो सरकार में बैठी हुई है उसमें कितनी अराजकता भरी हुई है, कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार बीपीएससी की पेपर लीक हो जाती है ना, TR3 का पेपर लीक होती है, बीपीएससी का लीक होती है, और उसके लिए हजारों हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं प्रोसेसन करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा उन पर क्रूरता के साथ लाठी बरसाया जाता है। ये साबित करता है कि ये सरकार निरंकुश हो चुका है, सरकार किसी काम के लायक नहीं है। इसलिए बिहार में अभी युवाओं का एक उन्माद हो चुका है कि तेजस्वी ही का ही सरकार वो बनाने जा रहा है, और तेजस्वी मैं पूरा बिहार हो चुका है। ऐसा सूरजदेव सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। देखिए, चुनावी माहौल ऐसा है जो भिन्न तरह की पार्टियां हैं, सब कोई अपना यही कह रहा है। चुनाव ऐसा सबको तनावग्रस्त कर दिया है। मैं थोड़ा साहित्यिक व्यक्ति हूँ, उस पर मैंने लिखा है 2 शब्द कि आ गई चुनाव, चुनाव में के जीती, और सबका ये फिक्र बा चुनाव कैसे बीती।
सब कोई कहे के हमरे के जितावो, सब कोई कहेला हमरे के जितावो आ उनका के छोड़ द हमरे गीत गावो। यही है चुनावी माहौल। रही बात विकास की, तो जनता आजकल की उतनी पिछड़ी नहीं है। देख रही है कि जिस गांव में सड़कें नहीं थी वो सड़क पहुंचा दिया गया। रोड्स टू द लीड रोड्स टू द माने फ्रॉम द कंट्री साइड टू द अर्बन साइड। इसलिए ऐसी स्थिति में जनता अब अंधी रही नहीं। देख रही है जहाँ हर तरह की व्यवस्था हो गई। मैंने मीडिया बहुत कुछ कहता है, आप आज पढ़े होंगे अखबार में, आप लोग मीडिया मैंने माध्यम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बीजेपी, राजद और कई पार्टियों की सोशल वेबसाइट को आज ब्लॉक किया गया है। यू मस्ट हैव रेड दिस न्यूज़पेपर एज आई थिंक्स। तो इसमें कहीं भी काटने लायक नहीं है। आपके हिसाब से जो विकास की आप बात कर रहे हैं, जी वो कौन कर सकता है? वो एनडीए की सरकार जो बने, समझे ना, जनता दल यूथ और बीजेपी मिल करके जो बना रही है सरकार, कुछ आपको मिल रहा होगा। घूमते हैं तो बहुत बड़ी शिकायतें मिलती हैं, रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। आज आप देख लीजिए, वो युवा जो बेकार बैठे हुए थे उन्हें मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल की गई। अगली नीति में ये है कि उन्हें मैंने वो कंप्लीट ये किया जाएगा, जस्ट एम्प्लॉय है। टीचर्स की बात तो कहने वाले लोगों तो वही, देखिए निंदा उन्हीं की होती है जिनकी कुछ रुतबा, कुछ हिस्ट्री होती है, समझे ना। मरे हुए। क्या नाम है? रेशमा रजी। बोलिए मैडम। वकालत करती हैं आप? यस सर। यस सर। आप वोटर भी हैं? यस वकील भी हैं? बिहार का वोटर। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं बिहार के? बिहार के मुद्दे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो चाहते हैं, बहुत सारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है यहाँ पे और हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए सबसे पहले, उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी तो हम फेस ही कर रहे हैं। वोट मुद्दा बनता है, सब चीज़ें बनता है। आप इन्हीं चीज़ों पे वोट देती हैं? कौन नेता ठीक लगता है वैसे आपको बिहार में? मुझे तो अभी जो है वो तो नहीं। नीतीश कुमार नहीं चलता? अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, बट किया है था, अब भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गए हैं। अभी कुछ ढंग का नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अभी फेस कर रहे हैं। पहले का तो मुझे नहीं पता, मैं अभी जो फेस कर रही हूँ उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज में जो ऑप्शन नज़र आते हैं, तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं और तमाम पार्टियां हैं, किसी से आपको होप नज़र आता है? होप तो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि हाँ, अब जो आएंगे हमारे नए जो नेता होंगे वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, बट पता नहीं कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम किसी और पर डिपेंड हो जाए और उन पे उम्मीद करें, उससे अच्छा है कि हम खुद पे उम्मीद करें और हम खुद अच्छा करने की कोशिश करें। जी जी, नमस्ते। जाति कायस्थ हूँ। जाति कहाँ पूछी हमने आपसे? मैं बता रहा हूँ, बिहार की पहचान जात के आधार पर होती है। अच्छा जी हाँ। जाति देख के क्या पहचानना चाहिए? इसलिए कि सिन्हा है तो कौन सिन्हा, अच्छा चौबे तो कौन चौबे। आप इतनी क्यों मैटर करती है? आप जाति पर तो है कहाँ, आपके संविधान में लिखी हुई है। हाँ, अगर इतनी मैटर क्यों करती है? जाति मैटर करती है। क्यों करती है? ये आपका सर्वेक्षण रिपोर्ट देख लीजिए अपना। हम अधिवक्ता हैं, हमारे लिए आज तक सरकार ने कुछ किया? हम अधिवक्ता एक जात से आते ना हैं, आज तक हम लोग के लिए सरकार ने वेलफेयर किया कभी नहीं। पिक एंड चूज किया, किसी को राज्यसभा भेज देगा, किसी को बेवले बना देगा। मैं कभी घूम के आया हम लोग पर? क्या हम लोग समाज से अलग आदमी हैं? संविधान कहाँ है? विधान आपका इधर ये विधान। मैं छात्र संघर्ष समिति अनुग्रहण विद्यालय का छात्र हूँ। मैं गोली खाने से बचा हूँ 9 अगस्त को, याद रखिएगा सर। ऑनर्स इन फिजिक्स। तो आप तो पत्रकार महोदय हैं, मैं भी जनता की आवाज़ सुनिए। कॉमन मास की आवाज़ चाहिए। क्या है मास की आवाज़? मास की आवाज़ है कि आप जो पैसा भेजते हो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा? क्यों नहीं पहुँच रहा है? आप पत्रकार मत खुद, आप एक आम आदमी बनो ना। आप कैसे देखते हैं इसको? क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? दलाली ऊपर से नीचे तक है, सिंपल बात है। कमीशन खोरी है। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस, एंड दैट इज कॉल्ड जीएसटी एंड इनकम टैक्स। ये आपका पब्लिक से पैसा ले रहे हो। आपने किताबों पर जो खर्च होता है आप उसको जीएसटी से मुक्त कर दीजिए।
वकीलों के कल्याण तक के लिए आज तक बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार ने क्या किया आज़ादी के बाद? ये एक प्रश्न है, इसका जवाब किसी के पास। आप नेता लोग देंगे, पूछते हैं आप नेता लोग। नेता क्या हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप लोहियावादी कहते हैं, कुछ भी कहिए, अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखिए ना, इनर सोल क्या कहता है आपको। हम बिहारी हैं, गर्व से मैं बिहारी हूँ। अगर बिहार को नक्शे से गायब कर दीजिएगा तो कोई भी मैनेजमेंट नहीं टिक पाएगा, कोई इंडस्ट्री नहीं टिक पाएगा। आबादी जो है वो बिहार में कितना है? 13 करोड़। 13 करोड़ की आबादी जो है उसमें साक्षरता कितना है? आपने शिक्षा पर क्या खर्च किया? स्कूल मास्टर आता है कि नहीं देखा? मैं वो आदमी हूँ, समाज कल्याण विभाग में जाता था। हम ही ने कहा कि नहीं, बच्चों को राशि मिलनी चाहिए, डायरेक्ट टैक करा दिया। कहाँ? बैंक में अकाउंट हो गया, महीने अकाउंट। अब क्या करता है, बाप बच्चा को ले आता है, पैसा निकलवा लेता है और चला जाता है। तो पैसा का उपयोग सही माने में होती है। आप जाके, ये मिलर स्कूल का बिल्डिंग है ना, ये मेरा ही बनवाया हुआ है। जब नीतीश कुमार सरकार है, आपके हिसाब से कैसा काम रहा उनका? नीतीश बाबू को आँख खुलने दीजिए पहले। उनके अगल बगल में है ना, उनका एक बॉडीगार्ड भी है, एंड ही नोज मी पर्सनली। नीतीश नोज मी पर्सनली। कैसा काम रहा? वो फॉलोअप कर रहे हैं, बस पैसा नया नहीं कर पा रहे। अटल जो योजना है ना, उसको ये फॉलोअप कर रहे हैं। इनका अपना कहाँ है? इनका अपना जो राजकीय कोष कहाँ है? आप बताएं ना, सिर्फ राजगिरी नजर आ रहा है। तो अब इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको बिहार में? हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली रही। जब आप कहते हैं वोट कटवा, हैं? किसको कहते हैं वोट कटवा? हम वकीलों के लिए आज तक आप लोगों ने किया? कुछ नहीं किया। ठीक बात है। वकील साहब लोगों की अपनी शिकायतें हैं और बिल्कुल शिकायत यानी मांग है उनकी। मांग अलग होती है, शिकायत अलग होती है। शिकायती है ना, आप शिकायत कर रहे हैं ना कि ये मांग पूरी होनी चाहिए हमारी। हाँ, तो वकील साहब लोगों की अपनी मांग है, वो अपने हिसाब से तमाम जो मुद्दे हैं वो रख रहे हैं। तमाम लोगों के अन्य तरीके की जो अलग अलग पेशे हैं उनमें हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं। तो वकील साहब लोगों से बात की, और जगह चलेंगे, ऐसे ही आपको तमाम मुद्दे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।